बहनों और भाइयों, थोड़ा-सा मैं आप लोगों को एक बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि हम सभी लोगों को इस तरीके से इस रूप में एक-दूसरे के साथ में आना है या किसी भी मीटिंग में शामिल होना है कि हमें मिलकर अपनी वर्तमान जितनी भी समस्याएँ हैं, उन सबको सुलझाना है। इसके लिए हमें एक साथ में शामिल होना है। कोई भी ये अपेक्षा नहीं रखनी है कि किसी ने ये कोई ऑर्गनाइज़ किया, किसी ने कोई मुझे मैसेज भेजा, तो हम हमें वह हमारा वो लीड करेंगे या वह हमें आगे लेके जाएँगे, हम उनके पीछे चलेंगे, ऐसा नहीं है। हमें साथ में चलना है क्योंकि कोई कहीं पे कुछ भी लीड करता है तो सब लोग आजकल अपनी जानकारियाँ जुटाने में लगे हैं क्योंकि हम सब अधिकतर लोग मैकाले शिक्षा पद्धति के माध्यम से पढ़े हैं। तो पूर्ण जो गुरुकुल परंपरा का ज्ञान है, बहुत सारे लोगों में नहीं है। तो वो कहीं न कहीं उनके कार्य में कहीं बाधा आती है या उनकी गति थोड़ी विहीन होती है। तो इसलिए वह उपयुक्त आदर्श प्रस्तुत नहीं कर पाते। तो उस वजह से सभी लोगों में, सभी समूहों में एक बाधा उत्पन्न हो जाती है और उनके कार्यों में समन्वय नहीं रहता। इसलिए मन में ये भावना बैठा के रखनी है कि हम एक महापुरुषों के आदर्शों पे चलते हुए एक साथ चलना है। इस विचारधारा को ध्यान में रखना है, तो हम सब साथ में जुड़े रहेंगे और एक-दूसरे से टूटेंगे नहीं। आज का जो विषय है वह यह है कि अ, किस प्रकार से हम सहकारिता बनाए रखें और सहकारिताएँ क्यों भंग हो जाती हैं? सहकारी मानसिकता, सहयोग की मानसिकता क्यों सही तरीके से हम लोगों के बीच में नहीं रह पाती है? उसका क्या कारण है? क्योंकि अ, अभी हमने कुछ सत्र सुने थे, कुछ समय पहले, कुछ लोग यहाँ पे हैं, कुछ भाई वो जो उस उनमें भी शामिल थे। तो उनमें कुछ योजनाएँ बनाई गई थीं। वह योजनाएँ इस प्रकार थीं कि अलग-अलग विशेषज्ञों के माध्यम से जो उस क्षेत्र में कुछ हासिल कर चुके हैं, उनके माध्यम से दूसरी जगहों पर आय बढ़ाने के तरीके उत्पन्न किए जाएँगे। तो यह एक तरीका है लोगों में न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरी करने का और विवेकपूर्ण उसकी योजनाएँ बनाने का। लेकिन इसके साथ में हमारी मानसिकता, हमारी एक भावना ये हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम एक वसुधैव कुटुम्बकम की भावना पे कार्य कर रहे हैं, लेकिन पहले हम अपने ग्राम को ही निर्माण नहीं करेंगे, तो वसुधा को क्या एक करेंगे? जिस जगह में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं या गाँव में रह रहे हैं, उसके लिए ही हमारी मानसिकता तैयार होनी चाहिए कि कुछ भी होगा, तो सहकारिता के आधार पर होगा, आपसी समन्वय के आधार पे होगा। हमें आपसी एकता को तोड़ने नहीं देना है, क्योंकि समाज में कोई भी यदि हम सत पथ पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके विपरीत लोग भी होते हैं, जो बहुत तोड़ने का काम करते हैं। तो इसलिए बाधाएँ बहुत हैं, तो हम नई बाधा पैदा ना करें एक-दूसरे से असहयोग करके या एक-दूसरे से अस्पष्टता करके। तो वो कैसे स्पष्टता आए हमारे विचारों में, कैसे हम शांत प्रिय तरीके से आपसी तालमेल को बनाए रखें, क्या उन पर हम हमारी क्या कमियाँ रहती हैं कि जो हम अपने भाई-भाई, माता-पिता, बच्चे और परिवार और अपने जो खानदानी लोग हैं, उन तक में हम सहयोग की भावना नहीं बना पाते, तो हम आगे परिवार, राष्ट्र की कैसे सहयोग की भावना बना पाएँगे? तो क्या कमी रहती है एक सहयोग की भावना बनाए रखने में? उसके उसको जानना बहुत महत्वपूर्ण है और उसी को लेकर आज हमारे बीच में हमारे बहुत माननीय डॉक्टर अजय जी हमारे साथ में हैं, जो मनोवैज्ञानिक तो हैं ही, लेकिन उनका मनुष्यों के जो व्यवहार है, उसके ऊपर उनका काफ़ी शोध है। उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी कार्य किया है, सूक्ष्म तरीके से। तो उनके माध्यम से हम इस उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी मानसिक प्रवृत्ति को स्पष्ट रखें, एक साथ जुड़ के परमार्थ की ओर चल सकें, स्वार्थ की पूर्ति करते हुए परमार्थ की ओर चल सकें। स्वार्थ भी इस तरीके का हो कि वो हमें परमार्थ की ओर ले जाए।
तो इस तरह हम कैसे इस पे हम चलें? तो मैं अनुरोध करूँगा हमारे वक्ता डॉक्टर अजय जी से कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर अजय जी। सभी विद्वज्जनों को प्रणाम। और बहुत खुशी और आनंद का विषय है कि परम आदरणीय लोकेश जी के द्वारा एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु आज उठाया गया है और जिसकी विषय वस्तु बड़ी ही सूक्ष्म है, गहरी है और इंसान के मनोभावों से जुड़ी हुई है। जब भी इंसान सहयोग और सहकार की बात करता है तो निश्चित तौर पर बहुत सारे उसकी मन स्थिति में स्थापित कुछ भाव जगत, कुछ विचार जगत और कुछ आत्म जगत का रोल रहता है और तीनों ही बड़े समन्वित रूप से कार्य करते हैं। बाह्य दृष्टि से और अंतर्दृष्टि से जब हम स्वयं का मूल्यांकन करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमारा हृदय, हमारा मस्तिष्क और हमारी आत्मा का क्या योगदान है। अगर तीनों में सामंजस्य है, तीनों में समन्वय है, तीनों में एकता है, तो निश्चित तौर पर जो भी हम कर रहे हैं या जो भी हमारे द्वारा योजना बनाई जा रही है उसमें हमारी भूमिका तो स्पष्ट होगी ही और सामने वाले व्यक्ति या समूह या कोई बड़ी स्थिति में जब हम कोई कार्य करते हैं और उसके लिए योजना बनाकर एक बहुत बड़े विशाल समूह की बात करते हैं तो उसमें भी हमारे साथ जुड़े हुए सभी लोगों को ये पता चल जाता है कि हमारी भावनाएं, हमारे विचार और हमारा जो आत्मिक स्वरूप है वो किस स्तर पर यहाँ कार्य कर रहा है। और उसको अगर हम स्वयं तो अवलोकन कर ही रहे हैं लेकिन सामने वाला बड़ी आसानी से उसे अपने अंदर अनुभव भी कर लेता है और उसी आधार पर वह सहयोग की जो आने वाली योजना है उसमें अपनी सहभागिता प्रस्तुत कर पाता है। केंद्रीय भूमिका अगर हम देखने का प्रयास करें तो सहयोग या सहकार या सहकारिता, इसका मूल भाव आपको ये लगेगा कि हम आपसी मदद के द्वारा, आपसी विश्वास के द्वारा कौन सी स्थिति में जाके हम एकत्रित हो जाएं, समन्वय कर लें और एकता के सूत्र में पिरो लें अपने आप को, तो हम सब मिलजुल के बड़े अच्छे से कार्य कर सकते हैं। तो ये जो मिली जुली संस्कृति है जिसके कहीं न कहीं दूसरे पक्ष को अगर आप देखें तो उसमें एक बात निकल के आती है कि ये जो मिली जुली संस्कृति है ये विकसित कैसे होगी। तो इसके लिए एक बड़ा सूत्र है कि जुड़ने और जोड़ने की प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी बाधा है उस पर हमारा ध्यान बड़ी गहराई से जाना चाहिए। सामान्य बाधा कौन सी होती है? तो आप जानते हैं कि कोई भी इंसान जब किसी भी व्यवस्था में या व्यक्ति से या समूह में या राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं में जुड़ता है तो उसके लिए सबसे पहले उसके अंतर मन की प्रसन्नता या खुशी या आनंद ये उसके अंदर आना चाहिए। कहने का अर्थ कि जुड़ाव के जब भी और जितने भी रूप उसके सामने दिखाई दे रहे हैं तो उसके अंदर एक उमंग उत्साह है, वो आनंदित है, वह जुड़ने के लिए लालायित है। और ये जो उत्कंठा है ये इंसान के पास में एक पूंजी के रूप में रहती है। लेकिन आप देखेंगे कि ये सारी ऊंचाई होने के बाद में कौन सी एक बात आती है जिसके कारण हम कहीं न कहीं किसी न किसी व्यवस्थाओं में जो दूसरे को दिखाई देता है, हम भले उसको छुपाने का प्रयास करें लेकिन दूसरे को ये दिखाई देगा कि भाई हो सकता है कि सामने वाले का मूड ऑफ हो या फीलिंग हो। ये मैं अति सूक्ष्म बातें आपसे कह रहा हूँ जिसको तार्किक रूप से हम समाज के सामने नहीं आने देते। हम सोचते नहीं नहीं, अगर कोई कह भी देता है कि चेहरे पे थोड़ी सी उदासी है या क्या बात है या कोई परेशानी हो तो आप बताइए, हम आपकी मदद करें। तो वहां भी हम कहते नहीं नहीं बिल्कुल मूड हमारा ठीक है और मैं उमंग उत्साह में हूँ। लेकिन जो अंदर की परेशानी है, जो भीतर का द्वंद है, वो मनुष्य होने के कारण हम कितना भी उसको डेंटिंग पेंटिंग के द्वारा छिपाने का प्रयास करें लेकिन वो हमारे सामने निकल के आ जाता है या दूसरा उसको भांप लेता है। क्योंकि जो दैनिक जीवन में आप व्यवहार कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा उसको अंतराल लग रहा है। तो वो सामने वाला व्यक्ति आपसे ये आशा या अपेक्षा करता है कि अगर किसी कारण से या कल या इसके पहले या पिछले 1 महीने में कोई ऐसी बात आई भी हो, अब ये सामने वाला व्यक्ति किस बेस पे बोल सकता है? वो इस बेस पे बोल सकता है कि उसके अंदर उमंग उत्साह है और वो अपनी टीम को चाहता है कि मैं, मेरी जो टीम है वो भी उमंग उत्साह में रहे। तो वो क्या करेगा कि अपने माथे पर सारी गलती लेने का प्रयास करेगा।
वो अगर समूह में किसी के द्वारा कोई दिक्कत आ भी गई, जीवन है, इसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ जाता है, कभी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच गई, कोई बात आपने बोल दी, वो उनके मन को लग गई, चुभ गई, गड़ गई, ऐसे बहुत सारे शब्द हम प्रयोग करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इन सब बातों का समाधान आखिर समूह में नहीं होगा तो कहाँ होगा? तो कोई भी व्यक्ति सामान्य दृष्टि में आप देखें तो थोड़ी सी समस्या आने पर वो अपनी शारीरिक जो व्याधियां होती हैं, दुख परेशानी होती है, उसका इलाज तो वो इंसान करवा लेता है, लेकिन मानसिक रूप से अगर कहीं कोई पीड़ा है तो वो उसके इलाज के लिए इतना जल्दी किसी मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक के पास जाने का प्रयास नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि अगर मन उसका दुखी है तो वो इसको एक बीमारी नहीं मानता है, उसका लगता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी मन दुखी है तो अभी सुखी हो जाएगा। तो वो आपसी अंतर मन में संवाद कर रहा है, ऑटो सजेशन वो दे रहा है, स्वयं को समझाने का प्रयास कर रहा है, स्वयं की जितनी भावनाएं हैं, विचार हैं, उनको वो अलग अलग एंगल पर उसका जो दृष्टिकोण है उससे वो फिल्टर करने का प्रयास भी कर रहा है। लेकिन फिल्टर होते होते अगर वो नहीं कर पाया, उसकी समझ उतनी बड़ी नहीं है, उतना बड़ा मन नहीं है, उतना बड़ा हृदय नहीं है। अब हृदय या मन या मस्तिष्क की साइज ऐसा नहीं है कि किसी की बड़ी या छोटी होती है, इसमें जो वैचारिक प्रणाली है, इसमें जो भावनात्मक स्थितियां हैं, या जो कुछ भी हमने व्यक्ति से, समूह से, तो आप थोड़ा सा गौर करिए कि चलिए कोई बात नहीं, आप दुखी हैं ना, आप परेशान हैं, आप मन ही मन द्वंद्व में हैं, आप जुड़ना नहीं चाहते, फिर भी आप लोक व्यवहार के कारण उस मीटिंग में आ गए, जुड़ाव आपने अपने स्थापित कर दिया। अब वो व्यक्ति जो आपको कई दिनों से जानता है, देखता है, समझता है, तो उसके मन में आया कि नहीं, अगर हमारे बीच में हमारा कोई बंधु, कोई हमारा मित्र अगर उदास है किसी कारण से, तो उस उदासी को मुझे दूर करना चाहिए। अब वो उदासी को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकता है? तो वो सामाजिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से, दोनों रूप से आपसे जुड़ने का प्रयास करेगा। हो सकता है कि मीटिंग के बाद, चाय के समय, भोजन के समय, या व्यक्तिगत बातचीत के दौरान वो आपसे जानने का प्रयास करे। आप टाल भी देंगे तो वो इंसान के मन में चूंकि उमंग उत्साह भरा हुआ है और उसको लगता है कि अगर हमारा एक मित्र, एक हमारा साथी किसी कारण से रूठ गया, रूस गया, या कोई उसके मन में भाव है, तो उसको अगर हम दूर कर देते हैं तो हमारी टीम में ये जो नकारात्मक वाइब्रेशन है ये स्प्रेड आउट नहीं होगा, मतलब ये फैलेगा नहीं। हम इसको अभी ही इसकी रक्षा कर लेंगे, अर्थात इसको बचा लेंगे। अब जैसे जैसे वो लीडिंग अप्रोच वाला व्यक्ति है, जिसने नेतृत्व अपने हाथ में लिया है, या उसको लगता है कि मेरी एक जिम्मेदारी है अपने मित्र को मनाने की, तो वो जाने अनजाने भी सामूहिक गतिविधियों में भी आपको सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे, आपके प्रति अलग से थोड़ा सा कॉन्शियस होंगे, या उदार भावनाओं को लेके कुछ बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कुल मिला के एक हमारे मित्र को जो सहकारिता की भावना से अभी तक जुड़ा हुआ था, सहयोग कर रहे थे, तो वो जो सहयोग और सहकार था, उसके बीच में जो द्वंद्व आया वो था हमारा सौहार्दपूर्ण व्यवहार। सौहार्दपूर्ण इसलिए मैं कह रहा हूं कि सौहार्दपूर्ण का मतलब होता है कि हम मिलने पर, जुड़ने पर, या गतिशील होने पर क्या कहते हैं कि भाई हमको आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अब मैंने तो ये स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन सामने वाला नहीं दे पा रहा है, और वो भी अगर बहुत उमंग उत्साह से कहते हैं कि नहीं भाई आप मिले तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। अब एक पक्ष कह रहा है कि मुझे बहुत खुशी हुई और दूसरा पक्ष कुछ नहीं कह रहा है, इसका मतलब ये जो संवाद हुआ या तो वो रिसीव नहीं हुआ, या रिसीव होने के बावजूद भी कुछ अड़चने उसमें हैं। अब तकनीकी बाधाएं क्या क्या हैं, उसके लिए दोनों के मन में द्वंद चल रहा है। एक सोच रहा है कि नहीं मैं अगर नाराज हूं और जिस बात पे नाराज हूं या जो बातें मेरे मन में आई हैं वो मैं कह दूं। अब वो कहने के लिए अलग अलग स्थितियों को देखने का प्रयास कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि भाई उनकी भी अच्छी भावना है कि अगर मैं सामूहिक रूप से बात कोई कहता हूं और किसी के दिल में ये चोट लग जाए तो वो भी दिक्कत है। तो वो एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, सहयोग के बीच में मर्यादा का। अब वो मर्यादा के बीच में क्या होगा कि मर्यादा में हमारा जो मनन चिंतन है, हमारी जो सोच है, वो काम करना शुरू कर देगी कि क्या मैं जो कुछ भी कहूंगा वो भले ही मैं बदले के भाव से कह रहा हूं, लेकिन सामने वाले को ये बात अलग से दुख नहीं पहुंचाए, क्योंकि जो स्थिति आज मेरी हुई है वही स्थिति फिर सामने वाले की होने वाली है। ठीक है, आप दुखी हुए, 3 दिन आपने अपना समय खराब किया और उसके बाद में आप समूह में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और वहां आपने फिर दुख व्यक्त कर दिया, और जैसे ही आपने दुख व्यक्त किया तो वो नाराज हो गया। तो ऐसे तो पूरा जीवन ही एक दुखी होगा, एक सुखी होगा, एक दुखी होगा, एक सुखी होगा। प्रश्न उठता है कि सुख दुख मानवीय स्वभाव की गतिविधियां, इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है कि मैं आपको मेडिसिन का नाम बता दूं तो आप जीवन पर्यंत जब तक जीवन है सुखी रहेंगे,
या आप बहुत सुखी हो गए तो थोड़ा नॉर्मल होने के लिए कोई दवाई, ऐसा नहीं। यहाँ ये हमारे मनोभाव है, मन के भाव हैं, और इंसान होने के कारण ये सारी स्थितियां अगर हो रही हैं तो इस बात का ये मतलब है कि आपकी मानसिक अवस्था अच्छी है। एक मेडिकल लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे तो आप बिल्कुल हेल्दी हैं। क्यों हेल्दी हैं? क्योंकि जैसे शरीर में भी आप देखें कि बहुत सारे बदलाव होते हैं, ऋतु परिवर्तन होता है हमारे यहाँ, अलग अलग लेवल पर आप देखिए तो 6 ऋतुएं हैं। अब उन ऋतुओं में ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, बसंत है। अब ये सारी ऋतुएं आती जाती हैं, तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा आपको शारीरिक व्याधि आएगी, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, ये नॉर्मल चीज हो गई। तो इससे आप बहुत भयभीत नहीं होंगे। आपको क्या उम्मीद है, अरे भाई 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, कुछ मेडिसिन आपने ले ली, कुछ काढ़ा वगैरह ले लिया। मैंने कुल मिला के आप अपने फिजिकल लेवल को मेंटेन कर लेंगे, या समाज आपकी मदद करके आपको कुछ न कुछ रिकमेंड करके घर से लेके बाहर तक समाज आपको बोलेगा भाई आप स्वस्थ हो जाओ। क्यों ऐसा है उसके मन में आया? क्योंकि उसको लगता है कि अगर शरीर हमारा स्वस्थ है तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा निवास करेगी। अब स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा से अर्थ है कि स्वस्थ विचार, अच्छी भावनाएं। अब जब अच्छे विचार और भावनाएं हमारे जीवन में आना शुरू हो जाएंगे और उसके आगमन के सारे मार्ग हम प्रशस्त कर देंगे, अर्थात जिनके कारण, जिन बातों के कारण हमारे अंदर द्वंद्व चल रहा था, उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं, अगर किसी से व्यक्तिगत भी विवाद हो गया तो उस पर बैठ के संवाद किया जा सकता है, उनसे अलग से समय ले सकते हैं कि भाई हमारे बीच में कुछ टकराहट हो गई थी, कुछ मतभेद हो गया था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो हम एक काम करते हैं कि आपसे ये कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि वो दो लोग भी आपस में बातचीत करके और उसे समस्याओं को सुलझा लेते हैं। अब हो सकता है कि अगर बात बहुत ज्यादा बढ़ रही हो और किसी हमारे बीच में किसी ने बोल दिया कि एक काम करें, आखिरी मार्ग है, हम क्षमा मांग लें। अब शास्त्र को अगर हम देखते हैं तो क्षमा को कहीं भी कहीं उल्लेख नहीं मिलेगा कि क्षमा जो है वो कमजोर की निशानी है। वो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि क्षमा जो है वो वीरों का आभूषण है। अब जब हम क्षमा करते हैं तो सामान्य रूप से क्या होता है, एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि में मैं देखता हूं तो वो क्षमा करने वाला व्यक्ति या क्षमा मांगने वाला व्यक्ति अंदर से बहुत गिल्टी हो जाता है। अरे अब मेरा क्या होगा, इतना बड़ा पद पोजीशन हो, इतने दिन से मैं दुनिया में हूँ, काम कर रहा हूँ, लोग मुझे जानते हैं, मेरी नाम मान शान का लेवल है, मैं कैसे क्षमा मांग लूं? अब जैसे ही उसको संज्ञान होता है, कोई बड़ा कहता है कि भैया क्षमा जो है ना वीरों का आभूषण है, जो वीर होता है, मजबूत होता है, पावरफुल होता है, वो क्षमा कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको ये पता है कि अगर हमने क्षमा नहीं किया या क्षमा नहीं मांगा तो मांगना और कर देना दोनों वहां आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने के बाद में ये जो उसके जीवन की गतिशीलता में बाधा थी, उसको आपने समाप्त कर दिया। अगर आपने क्षमा नहीं किया तो आप सोचिए कि उस अंतर्द्वंद से कितना लंबा समय आपका जाने वाला, कितने दिन आप खराब करने वाले। अब आप मान लीजिए किसी साधक के पास गए तो उनसे आप पूछेंगे भाई आपके जीवन में दिक्कत है, उनके जीवन में भी दिक्कत है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जहां पर कि हमारे महापुरुषों ने ये कह दिया हो कि ये बिल्कुल 100% सुखी है। जो हिमालय में जाके तपस्या करे उसको भी अपने दुख है। तो प्रश्न है कि अब उसका समाधान कैसे होगा? तो एक स्टेटमेंट आता है कि राजा दुखिया, प्रजा दुखिया और जोगी के दुख दूना, कहत कबीर सुनो भाई साधु एको घर न सुना। मतलब एक भी ऐसा घर नहीं है जो सुखी हो। ये फ्लैक्चुएशन है, ये मानवीय स्वभाव है। चाय आप पी रहे हैं, चाय के साथ आप मीठा लेते हैं तो आपको मजा नहीं आएगा, लेकिन दुनिया में ऐसी भी जगह है जहां पर कि चाय के साथ मिठाई खाते हैं, लेकिन आप क्या बोलेंगे, नहीं वे नमकीन चाहिए। तो इसका मतलब ये सुख दुख की जो परिभाषा है, थोड़ा सा मीठा थोड़ा सा नमकीन, ये जीवन का आनंद है। अब ये बात अगर आप नहीं जानते हैं तो आप देखिएगा आप कितने परेशान रहते हैं। तो वो जो हमारे परम आदरणीय भाई जी बोल रहे थे, लोकेश जी, की वो जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना, वसुधैव कुटुंबकम कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि उसको मैं व्याख्यान के अंत में बोल दूं तो आप तालियां बजा देंगे या बड़े आनंदित हो जाएंगे या मेरे को ये घोषित कर देंगे कि बहुत विद्वान इंसान है। एक्चुअल में इन अच्छी चीजों को जो हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, धर्म ग्रंथ हैं, या हमारे मनीषी हैं, या हमारे थिंकर हैं, या जो हमारे लेखक हैं, ये जो कुछ भी हमको देते हैं, या हमारे बीच में वो वरिष्ठ लोग जिन्होंने इनको पढ़ा है, गुना है, समझा है, जाना है, वो अगर हमें कहीं बताते हैं, गाइडेंस देते हैं, तो वो भी कई बार हमको खराब लगता है। तो भाई अभी आप क्यों हमको बता रहे हैं, हमको हमारे अंदर समझ नहीं है क्या? तो इस प्रकार के द्वंद्व से क्या होगा कि एक लंबा समय आपका इन्हीं बातों में चला जाएगा, और जिस काम के लिए आपका जन्म हुआ है, जिस उद्देश्य के लिए आप इस धरती पर आए हैं,
और जो आपने अपनी लाइफ का विजन मिशन टारगेट बनाया है, तो उसमें ये अवरोध इतने ज्यादा आ जाएंगे कि जहां आपको जाना है, जहां आपको पहुंचना है, जिस स्थान पर आपको खड़े होना है, तो वहां पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब मोटे रूप में हमको देखने में आता है कि ये सारी बातें जो मैं आपसे कर रहा हूं, आपके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में गूंजती होंगी और होती भी होंगी। तो मैंने आपसे कहा कि ये मानवीय स्वभाव का एक आधार बिंदु है कि आप मनुष्य हैं तो ये सारी बातें आएंगी। अब इसके समाधान के लिए जिन लोगों ने अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लिया है, वैचारिक रूप से तैयार किया है, भावनात्मक रूप से तैयार कर लिया है, या जिनका अपने शरीर की कर्मेंद्रियों अर्थात ज्ञानेंद्रियों पर, तो जो कर्मेंद्रियां हैं और जो ज्ञानेंद्रियां हैं इस पर उनका नियंत्रण है, अर्थात उनका अपने मनोभाव पर नियंत्रण करने की उन्होंने तकनीक विकसित कर ली है या शैली विकसित कर ली है। तो उनके लिए क्या होगा कि उनके लिए समझना या सीखना या अनुभव करना या अच्छी बातों को अपने मन में बसा के रखना या उन तमाम अच्छाई से अपने आप को बिल्कुल हेल्दी और हैप्पी रखना, तो मैं स्वस्थ भी हूँ और वैचारिक रूप से भी मैं सहज हूँ। तो ये जो सहजता है इंसान की, और जो सहजता को स्वीकार करके चल रहा है, तो उस सहजता में क्या होगा कि बहुत सारी बड़ी बड़ी बाधाएं भी एक तरफ हो जाएंगी। माने उसकी दृष्टि में मनोविज्ञान का एक बड़ा उपाय वो अपने जीवन में आत्मसात कर लेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डोंट माइंड। अर्थात बहुत सारी चीजें जब हम सहयोग करने के आधार पर अपने को विकसित करने की बात करते हैं, तो उसको डोंट माइंड कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मूल्य है। सहयोग या सहकार ये बहुत बड़ा मूल्य है, और जीवन में मदद के जितने भी आधारभूत बिंदु हैं, उसमें सबसे हाईएस्ट लेवल पर ये बात निकल के आती है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें किसी को ने कह दिया कि भैया आप सहयोग करो, तो आदमी बोलेगा क्यों करो। तो ये जो सहयोग है, इसमें हमें मनोविज्ञान कहता है कि एक आत्म संतुष्टि हो। आपका सहयोग आपकी सहभागिता के माध्यम से विकसित होगा। अर्थात आप जितना ज्यादा सहकार के भाव जगत से अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो कब तैयार कर पाएंगे, जब मन के अंदर जितने मन मुटाव की स्थितियां, इनसे अपने आप को मुक्त कर लिए। अर्थात जो चीजें आपको माइंड करनी है, हमें सहयोग, सहकार, मदद के भाव, एक दूसरे से जुड़ने और जोड़ने की स्थिति, इस पर फोकस करना है, तो नेचुरली जो इसमें बाधा आ रही है उसको हमको डोंट माइंड करना पड़ेगा। अब मूलभूत रूप से अगर तकनीकी रूप से आप इसको नोट करें, तो 4 प्रमुख बाधाएं हैं जो हमें बाह्य दृष्टि से दिखाई नहीं देती। अब बाह्य दृष्टि से क्यों दिखाई नहीं देती है? क्योंकि जीवन में हर एक इंसान अपने अपने तरीके से स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहता है। उसी को जब हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखते हैं, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, कई बार उसको हम दार्शनिक दृष्टिकोण से देखते हैं, कई बार हम धर्म के आधार से उस चीज को देखते हैं, और कई बार हम अध्यात्म के दृष्टिकोण से देखते हैं, और कई बार हम इन तमाम दृष्टिकोण के अलावा, क्योंकि हम मनुष्य, तो हमें क्या लगता है, कई बार हम आर्थिक आधार पर देखते हैं। हमें लगता है कि अगर हम सहयोग और सहकार की भावना में लेके अपने आप को चलते हैं, तो अगर कभी लाभ का सिद्धांत भी यहाँ पर आएगा हमारे समूह में, तो क्या होगा कि वो जो सहयोग है वो एकांगी नहीं है, वो सबकी सहभागिता का परिणाम है। तो क्या होगा कि लाभ का सिद्धांत आने पर भी जैसे विचार और भावनाएं और जो आपके आत्मा का जो बड़ा दृष्टिकोण था, वो आपस में वितरित हुआ, वो हमने एक दूसरे को स्वीकार किया, उसमें कहीं कमी कमजोरी थी, उससे अपने आप को हम बाहर लेके आए। तो जब उससे हम बाहर लेके आए, तो हमने क्या किया, हमने मिलजुल कर किया ना। तो जब आपको लाभ की स्थितियां क्रिएट होंगी, तो वहां भी आप क्या करेंगे, वहां भी उसको बांट देंगे। दुनिया में जितनी भी व्यवस्थाएं चल रही हैं, जितना भी सिस्टम चल रहा है, उसमें आप देखेंगे कि बाजार की भाषा में बोलते हैं कि अंतिम उपभोक्ता को संतुष्टि। अर्थात अगर कोई चीज किसी जगह बनी है और वह अंतिम जो पैकेट खोल के अपने घर में उसका उपयोग करने वाला व्यक्ति है, वहां अगर वो संतुष्ट हो गया, तो इसका मतलब यह है कि जो चीज बनी, जिसका निर्माण किया, मान लीजिए कि हम सबने मिलकर एक अच्छे विचार का निर्माण किया और अपने समूह में ये सब बातें आपने शेयर कर दी, तो जो अंतिम व्यक्ति है वो इन बातों में से क्या करेगा कि अपने मनोयोग से, या जिन बातों पर वो इंसान एक लंबे समय से चिंतन कर रहा था कि मैं भी सहयोग करना चाहता हूं, मैं भी अपनी सहभागिता रखना चाहता हूं, मेरे अंदर भी सहकार के भाव हैं, वो सब कह रहा है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? तो उसके नहीं करने का कारण जो था, वो उसके कुछ सूक्ष्म मनोविकार थे। जैसे मैं उदाहरण आपसे के सामने कह रहा हूं कि मोटे मोटे
लेवल पर हम बहुत सारे मनोविकारों से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं, जो हम जानते हैं, हमें पता है कि इन मनोविकारों से मुक्त हुए बिना हम सहकार की स्थिति में नहीं आ पाएंगे। हम मदद, क्योंकि यहाँ सहकार का मतलब केवल एक पक्षी दृष्टिकोण नहीं है कि आपने मदद कर दी। मदद लेना, मदद लेना भी सहकारिता का एक बहुत बड़ा विकल्प है, श्रेष्ठ विकल्प है। क्यों? क्योंकि अगर मैं मदद नहीं ले रहा हूं, इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत है। भाई, मैंने जब संसार को 100 बार कोई चीज दी और आपको अगर 10 बार किसी ने दिया और आपने मना कर दिया, नहीं नहीं मैं तो इतना सक्षम हूं, इतना महान हूं, इतना ग्रेट हूं कि मैं तो किसी के आगे हाथ फैलाता नहीं। भैया, तो जब आपने दिया था तो उस व्यक्ति ने हाथ पीछे रख के थोड़ी ना लिया था, उसने भी तो अपना हाथ आगे किया था। वो क्यों आगे किया था? वो इसलिए आगे किया था कि वो बताना चाह रहा था कि आपके अंदर जो सहयोग और सहकारिता की भावनाएं बनी रहे। बहुत मुश्किल से कई जन्मों के पुण्य के बाद तो किसी इंसान के अंदर ये विचार आया कि मुझे देना चाहिए। अब उस विचार को बनाए रखने के लिए हमारे, अर्थात हमारे समूह, हमारी टीम, हमारे जो आसपास लोग हैं, उनका कर्तव्य क्या बनता है? उनका कर्तव्य बनता है कि उसका स्वीकार करें। और वो इसलिए स्वीकार कर लें क्योंकि उस सामने वाले ने देने की क्रिया में अपनी सहभागिता दर्ज की है। सहकार के अति सूक्ष्म बिंदु को उसने आत्मा से स्वीकार किया है। उसके बाद ही उसके अंदर दाता के स्वरूप का गुण विद्यमान हुआ है। और ये जो दाता के स्वरूप का गुण विद्यमान हुआ है, तो इसकी रक्षा करने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए, इसको महत्व देने के लिए, या भविष्य में भी एक इंसान के द्वारा यह उच्चता मेंटेन रहे, अर्थात वह अपनी इस क्रियाविधि को करता रहे, तो बंद नहीं करे। तो इसमें यह समझ लेना कि मैं अगर हाथ फैलाऊंगा तो मैं भिखारी हो जाऊंगा या मैं दीनहीन हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ये लेन देन के स्वभाव को आप क्या कर रहे हैं? पुष्पित और पल्लवित कर रहे हैं। आप अगर नहीं स्वीकार करते हैं, इसका मतलब कि वहां जहां मैं आपको लेके जा रहा था, वहीं हमारा सूक्ष्म अहंकार आड़े आ रहा है। तो सबसे पहली जो बाधा है सहयोग, सहकारिता, मदद और सामूहिक क्रियाओं के अंदर कदम से कदम मिला के चलने की, उसमें सबसे बड़ी बाधा है मैंपन की बात। अब अगर ये बैरियर ऑफ आई, हम सब समझते हैं कि अहंकार नहीं होना चाहिए, चलो मोटे रूप से इसको समाप्त भी कर दिया, लेकिन जो सूक्ष्म अहंकार है, जो बार बार आपके सहज, सरल और विनम्र व्यवहार के बीच में बाधा बन के उपस्थित हो जाता है, उसका क्या करेंगे आप? तो वो जो मैंपन की बाधा है, उसको, वो देखिए, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी पूर्णतः वो समाप्त नहीं हो सकती। कोई स्लेट पर मैं बिल्कुल मिटाने की बात करूं, संभव नहीं है, लेकिन उसको हम थोड़ा सा पिघला सकते हैं, जिसको हम लोग कई बार बड़े बड़े लेवल पर ये बोलने का प्रयास करते हैं कि प्लीज डाइल्यूट योर आई। या कई बार वो मैं नहीं पिघलता है तो क्या बोलते हैं कि भाई हमारे समूह में फलाना व्यक्ति है, उसका मैं बहुत तगड़ा है, आई बहुत स्ट्रांग है। अब वो आई जो स्ट्रांग है, उसने ही पूरा कोहराम मचा रखा है, पूरे हमारे दल को, समूह को, सहकारिता की भावना को, वो सब कुछ पीड़ा वहां पर वो दे रहा है। तो हमें क्या करना है? हम सब लोगों को मिलकर, वहां पर कोई मारपीट नहीं करनी है कि बिल्कुल आप वो जहां मैं है तो सारे समूह के लोग उसके ऊपर अटैक कर दें। उन्हें प्यार से समझाना है कि ये छोटी सी जो बाधा है, ये हमारे पूरे समूह में हमको ऊंचाई पर बढ़ने में मददगार नहीं हो पा रही है। तो हमें क्या करना है? हमें इस मैं को पिघला देना है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसे समाप्त करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मनुष्य हम तो समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन उस मैं के प्रतिशत को, अर्थात थोड़ा सा रूपांतरित कर सकते हैं। कैसे रूपांतरित कर सकते हैं? कि आप वो जो मैं है उसको हम में बदल दीजिए। अब देखिए, एनर्जी थी, प्रवाह था आपके मैं का, और कई बार अभिमान में भी बहुत सारे लोग काम कर लेते हैं, और दूसरा व्यक्ति उनको कहता भी है कि देखो इतने इनको अहंकार है, उसके बाद भी इन्होंने ऐसा कर लिया, इनको ऐसा अहंकार नहीं करना चाहिए। तो वो दूसरा व्यक्ति आपको बोल देगा कि एक काम करो, आप भी अपने अंदर अहंकार विकसित कर लो, लेकिन इतना बड़ा काम करके दिखाओ। इसका मतलब कुछ समय तक समाज में अहंकार के पोषण, अर्थात वो जो शुद्ध अहंकार मैं यहां बोलना चाह रहा हूं, वो आपका स्वमान है, आप अपने आत्मशक्ति को पहचान के उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन कई बार आपके व्यवहार में साम्यता या संतुलन नहीं होने के कारण, या जो एक कहना चाहिए कि सौहार्दपूर्ण स्थिति नहीं होने के कारण, जो साम्य स्थापित होना चाहिए एक दूसरे की मदद के साथ साथ में स्नेह प्यार की कमी होने के कारण, क्या होगा कि वो परिलक्षित नहीं होगा, वो आपके थोड़े से अकड़ से, थोड़े से दम्भ से वो हाईलाइट होगा। तो लोग क्या बोलेंगे, पता नहीं इनको इतनी ज्यादा अकड़ रहती है। तो वो अकड़ क्या है? वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है।
तो उसे हम पर्सनली रिक्वेस्ट करके, सामूहिक रिक्वेस्ट करके निवेदन करेंगे, प्लीज डाइल्यूट योर आई। अगर उस मैं को हमने पिघला लिया तो ये सबसे बड़ी बाधा है सहकारिता के साथ चलने में। सहयोग के साथ हम टीम में कदम से कदम मिलकर चल रहे हैं, वो मैं अगर आड़े आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कि बचपन में हम खेलते थे और गोल गोल सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते थे और उसी बीच में हाथ छोड़ के बहुत कम जगह में आप चलने का प्रयास करें और ये व्यक्ति अचानक रुक जाए, क्या होगा? वो सब एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं चल सकता। आप कौन होते हैं मुझे चलाने वाले? आप मुझे निर्देश देंगे और मैं चलूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई साहब। मैंने लोगों को निर्देश दिया, लोग चलते हैं मेरे हिसाब से। तो क्या होगा कि वो जो आप एक दूसरे के साथ चल रहे थे, गतिशीलता थी, रिदम था, एक गीत बज रहा था, एक साम्य था, एक प्रार्थना थी, एक विवेचना थी, एक विश्लेषण था, क्या हुआ? उसमें आपकी थोड़ी सी अकड़, वो मैं सबके पास में, वो सब भी बैठ जाए तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सबने क्या किया? अपने अपने मैं को पिघला दिया और क्या किया? ताल से ताल मिला, एक दूसरे के साथ हम मिल लिए। अब जब मिल लिए तो वहां पर क्या हुआ? सबने एक साथ अपने अहम को पिघला लिया। तो पहला जो तकनीकी बाधा है हमारी, वो मैंपन की बाधा है। वो किसी भी रूप में हाईलाइट होती है, तो उसे हमें पिघलाने का प्रयास करना है अगर हम समूह में काम करना चाहते हैं। तो ये दिक्कत आती है, तो वहां हम अंतर्मन से ये तैयार रहें कि भाई हम जब समूह में काम करेंगे, आप बताइए हमारे हाथ में जो उंगलियां हैं, पैरों में जो उंगलियां हैं, ये विद्रोह पैदा कर दें तो क्या होगा? एक हमारी आंख बोले हम कुछ और देखेंगे और दूसरी आंख बोले हम कुछ और देखेंगे। एक कान बोले हम कुछ और सुनेंगे और दूसरा कान बोले कुछ और सुनेंगे, क्या होगा? आपस में बैलेंस बिगड़ जाएगा। दोनों कान एकाग्र होके सुन रहे हैं, दोनों आंखें एक दूसरे को निहार रही हैं, आशा से, उम्मीद से, परिवर्तन की दृष्टि से, जुड़ने के भाव से। तो ये जो जुड़ने और जोड़ने की संस्कृति है, ये बहुत बड़ी है। और ऐसा नहीं है कि कोई आपको समझा रहा है तो वो बहुत बड़ा गीता पाठी है और रामायण पढ़ते हैं और धर्म के रास्ते पे जाते हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं, उनके अंदर ही सहकार, ऐसा नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति भी जब अपने मानवीय मूल्यों को लेके चलते हैं, तो वहां भी ऐसा नहीं है कि सारे इतिहास में या धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों में ही मानवीय मूल्य के उदाहरण आपको मिलेंगे। सब जगह मिलेंगे, हम अपने आसपास देख सकते हैं। आप देखिए ना कि आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति क्यों सुखी है? तो बहुत सिंपल उदाहरण है कि वो सबसे बोलते चलते हैं, जयराम जी बोल दिए। अर्थात वो जब समाज में होते हैं तो वो इसलिए जयराम जी बोलते हैं कि भाई मैं अगर नमस्कार कर रहा हूं, अभिवादन कर रहा हूं, तो 10 लोग उनको भी कर रहे हैं। और जब कभी आपको अपना मूल्य देखना हो, आपको अपने अहम से समझौता नहीं करना आ रहा हो, तो उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। आप अपने ही समाज में निकल जाइए और कुछ मत बोलिए। आप देखिए सुबह से शाम आप घूम के देखिए, आपको कितने लोग नमस्कार बोलते हैं, कितने लोग जयराम जी बोलते हैं। तो वहां आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ कि किसी के मन में इच्छा भी थी तो वो इंतजार कर रहा था कि आप बोल दो तो मैं बोल। अब सहयोग आपने नहीं किया, अब सहयोग नहीं हुआ, तो क्या हुआ कि आप पूरा घूम फिर के आ गए और पूरा सुबह से शाम को एक मनुष्य नहीं मिला जो आपको जयराम जी करे। अब वहां पर क्या हुआ? वहां हमारे मैं की पड़ताल हो गई, हमें अपनी औकात पता चल गई, हमने अपने गिरेबान में झांक के देख लिया। इससे पता चला कि अगर हमने 10 लोगों को जयराम जी बोला होता, अपना सिर झुकाया होता, तो जो आसपास देख रहे थे ना, शायद वो भी आपको जयराम जी बोल देते। और जब रिजल्ट क्या निकलता है कि मैंने 10 को बोला, रिटर्न में मेरे को 30 लोगों ने बोला। देखिए अनुपात, आपने अपने मैं को थोड़ी देर के लिए पिघलाया और बहुत सारे मैं पिघल के आपसे जुड़ गए। अर्थात जो मैंपन है वो जब हम में बदल जाता है तो वहां सहकार शुरू हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बाधा है, वो है पक्षपातपूर्ण रवैया। पक्षपात कोई करता नहीं है। मनुष्य इसका अगर विश्लेषण करे तो वो कहेगा कि नहीं, ये तो अपने आप हो गया। मैं अपने फिर हम दावे के साथ क्या बोलेंगे? भाई मैं, मेरा भाई था, मेरी बहन थी, मेरी माँ थी, मेरे पिता थे, मेरे दोस्त थे, मैं उनके लिए पक्ष नहीं करूंगा तो किसका करूंगा? भाई क्यों? ये समाज आपका नहीं है क्या? तो वहां पर आपके स्वभाव में जो पक्ष लेने का गुण है, मैं उसे गुण बोल रहा हूं, उसको जब आप विस्तारित कर देंगे तो पूरे समूह का पक्ष लो ना आप। पूरी जी अपने सहकारिता की सच्चाई का पक्ष लो, क्यों नहीं ले पा रहे? तो हम क्या कर रहे हैं? हम बड़े लेवल पर पक्षपात करने की जब स्थिति पैदा करेंगे, तो वहां आप देखेंगे कि वो जो पक्षपातपूर्ण रवैया आपके जीवन की बाधा थी, वो आपकी साधना में परिवर्तित हो गई। अब आप जो पक्ष लेते थे 3-4 लोगों का, आपने एक बड़े समूह का, बड़े राष्ट्र का, और एक दिन ये आपकी आदत बदलते बदलते वसुधैव कुटुंबकम तक पहुंच जाएगी। क्यों हुआ? अब वसुधैव कुटुंबकम तक पहुंचने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होगा।
तो उसमें हमें मैंपन की बाधा को समाप्त करना है, पक्षपातपूर्ण रवैया जो हम अपना रहे हैं उसको समाप्त करना है, और तीसरी बड़ी बात है पूर्वाग्रह। अरे भाई, इसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने समूह में जुड़ने की बात की थी, आज तक कुछ हुआ क्या? क्या फायदा हुआ? तो हमने क्या किया कि पिछले जो हमारे असफलता के अनुभव थे, उनको हमने बार-बार लादने का प्रयास किया। खुद के मन में भी लादा और समूह में भी उसकी व्याख्या कर दी। जो इंसान सफल होना चाहता है, जो उपलब्धिपूर्ण स्थिति में पहुंचना चाहता है, वो क्या करेंगे? अच्छाइयों के उदाहरण देंगे। ये ठीक है, मूल्यांकन करने के लिए स्वयं का मूल्यांकन कर रहे हैं, अपनी आलोचना कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं, तो वहां हम असफलताओं के उदाहरण देंगे। लेकिन हम प्रयास करें कि पूर्वाग्रह का मतलब ये नहीं कि जितनी दुनिया में सब चीजें हैं वो सब खराब हो गई हैं। पूर्वाग्रह और पूर्वानुमान, आखिरी बिंदु आएगा कि पूर्वानुमान। तो पूर्वाग्रह हमको क्या करता है कि समूह से अलग कर देता है। पूर्वाग्रह पूर्वाग्रह कभी ये स्वीकार नहीं करेगा कि सर्वधर्म समभाव होना चाहिए। पूर्वाग्रह से आप कभी नहीं बोल पाएंगे कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय होना चाहिए। आदमी क्या बोलेगा? भाई अपने ही भला कर लो, किसने किया है सबका भला? तो ये जो द्वंद है, इसी में हम संकीर्ण हो जाएंगे, संकुचित हो जाएंगे। संकुचित विचारधारा कुछ अलग से नहीं आती है। जब आप टूटते हैं, जब आप बिखरते हैं, जब आप खंडित होते हैं, तो ये हमारे संकुचन का परिणाम है, क्योंकि हम छोटे हो गए ना, छोटी बुद्धि हो गई। अब बुद्धि सबके पास में, लेकिन मन भी सबके पास में। एक मन जिसने नम कर लिया, एक बुद्धि जिसने बड़ी कर ली, एक आत्मा जिसने विराट दृष्टिकोण से सोचा। तो वो जो बहुजन हिताय है, बहुजन सुखाय है, उससे भी बड़ी बात कोई संसार में। आचार्य चाणक्य को आप पढ़ें तो उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अब बताइए, सभी सुखी हों। अब आप, जब हम नहीं सोचते हैं समूह के अच्छाई के लिए, और आप ये प्रार्थना करके देखिए, आप ये प्रार्थना करते करते रोने लगेंगे। लगेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि हमसे हुआ नहीं ना कभी। हमने अपने लिए ही नहीं अच्छा सोचा, अपने आसपास के लिए नहीं अच्छा सोचा। अब आप मेरे को अचानक मेरे सिर पर बंदूक रख दो, बोल दो भैया सर्वे भवन्तु सुखिनः बोलो आप, तो वो ऐसा लगेगा जैसे कि हमको कोई दबाव दे रहा है, क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है ना। अच्छाई का भी अभ्यास होता है। बुराई का अभ्यास करते करते हमें लगता है कि ये वाले ही हमको कार्य करना चाहिए, मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन जब वो मैं हम में बदलता है, तो कितनी मदद आपकी होती है। तो इसी में जब वो सर्वे भवन्तु सुखिनः आपसे घट जाएगा, तो उस दिन आपकी विराट दृष्टि बोलेगी वसुधैव कुटुंबकम। अब बताइए, जो इंसान वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहा है, पृथ्वी के ग्लोब को लेके आप हाथ में उठा के देखो, तो वो फीलिंग आपके अंदर जाएगी, वो वाइब्रेट करेगा। आपने अपने घर में अगर गांव का नक्शा लगाया है, शहर का नक्शा लगाया है, प्रदेश का लगाया है, देश का लगाया है, आप एक मार्केट से जाके एक बड़ा मानचित्र लेके आना, विश्व मानचित्र, आपकी दृष्टि बदल जाएगी। आपको समझ में आएगा, अच्छा दुनिया में सब लोग रहते हैं, सबका भला करना है। तो ये जो विराटता है, कम से कम वो विश्व का नक्शा देखते देखते हम अपने एक छोटे से समूह का निर्माण तो कर लेंगे ना, उसकी बाधाओं को दूर कर लेंगे। कई बार हम बड़ी चीज करते हैं तो हमारे अंदर छोटी चीज आ जाती है, लेकिन हम छोटे से ही रूप से जब बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो वो एक कदम हम नहीं चल पा रहे हैं, तो फिर आप स्पीड से कब चलेंगे, दौड़ेंगे कब, आगे कब बढ़ेंगे, फिर उड़ने की बात कब आएगी? तो मैं मानता हूं कि ये सब बातें कई बार आपको बेईमानी पूर्ण लग सकती हैं, कि अब ये कोई बात हुई कि मैंपन की बाधा खत्म करो, फिर पक्षपात खत्म करो, फिर पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं अपन उसको खत्म करो, फिर पूर्वानुमान मत लगाओ। पूर्वानुमान का मतलब कई बार हम गलत लगा लेते हैं। पूर्वानुमान कैसे लगाते हैं, बहुत सिंपल तरीका है इसका। पूरा संसार खराब हो गया, अपना देश भी अब खराब हो गया है, अपना प्रदेश भी खराब हो गया है, अपना जिला भी खराब हो गया है, अपना गांव भी खराब हो गया है, अपने गांव के सब लोग खराब हो गए, रिश्तेदार भी खराब हो गए, भाई अच्छा कौन है? बोले मैं ही एक अच्छा बच्चा हूँ। तो वो आदमी बहुत दुखी हो जाता है कि जब वो ये सोचता है कि संसार में केवल मैं ही ठीक। अब बताइए, जब केवल आप ही ठीक हो, तो आप अपने परिवार से, समाज से कैसे जुड़ोगे? तो ये जो दृष्टिकोण हमने बना लिया कि पूरा संसार खराब है, और वो धीरे धीरे वाइब्रेशन से अपने मन में इसको रचा बसा लिया, नहीं नहीं ये बिल्कुल सही है, पूरी दुनिया खराब हो गई है। तो ये जो खराब शब्द है, ये आपके अंतरंग में सातों चक्र में वाइब्रेट हो रहा है। और जहां आपने मान लिया पूरी संपूर्ण विश्व कितना विराट है, पूरी दुनिया कितनी अच्छी है, बहुत सारे देशों में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, अपना देश भी बहुत अच्छा है, अपना प्रदेश भी अच्छा है, अपना शहर भी अच्छा है, अपना गांव भी अच्छा है, अपना समूह भी अच्छा है, तो आपके अंदर उनसे जुड़ाव की वाइब्रेशन क्रिएट होंगे। अब मान लीजिए, ये बोलते बोलते मेरे मन में आया कि क्यों नहीं मैं इससे जुड़ा हुआ उमंग उत्साह से अनुप्राणित कोई भाव आपके सामने रख दूं। तो क्यों आएगा? क्योंकि सहयोग से होगा सर्वोदय, सब सुनो हे इंसानों, सहयोग करो, सहयोग करो, हे प्रभु की संतानों,
हे प्रभु की संतानों, सहयोग का ये आंदोलन है, सहकार का आंदोलन, सहकार का आंदोलन। आओ हम मिलकर शुरू करें पूर्वजों की परंपरा, पूर्वजों की परंपरा। एक ही सूत्र में बांधे हम, एक ही सूत्र में बांधे हम ये सारी वसुंधरा, ये सारी वसुंधरा। सहयोग करो, सहयोग करो, सहयोग करो, हे प्रभु की संतानों, हे प्रभु की संतानों। इन्हीं भावनाओं और विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि सहयोग और सहकार के प्रति आपके जीवन में एक नया दृष्टिकोण विकसित हो और उसी के माध्यम से अपने मैं को हम में बदलकर समाज के साथ समन्वय, एकता और विकास के सूत्र में अपने आप को हम जोड़ने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया और जीवन में एक दूसरे के सहयोग से आप उस ऊंचाई को प्राप्त कर सके जिसके लिए आप इस धरती पर जन्मे थे। इन्हीं श्रेष्ठ और पवित्र भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी विद्वज्जनों को सादर प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय शुक्ला जी, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझाया। मैंने भी आज क्लास अटेंड की आपकी, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत आभार और पूरे लोकेश जी की टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सत्र में शामिल होने के लिए टीम के रूप में, और डॉक्टर साहब काफी नेचुरोपैथी में और समाज सेवा में काफी में भी सहकारिता में कुछ कार्य कर। बहुत बहुत आपका सत्र में शामिल होने के लिए जी। बिल्कुल भाई जी। मैं डॉक्टर मदन जी के लिए भी कह रहा था, और डॉक्टर अजय जी का जो सत्र है, थैंक यू। जो हाँ जी 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 डॉक्टर साहब, और डॉक्टर अजय जी का, भैया जी का जो विश्लेषण किया, उन्होंने बताया, वो बहुत ही प्रेरणास्पद है। और हम किस प्रकार से सब चीजें करते हुए सहयोग की भावनाएं अगर हम विकसित करेंगे अपने अंदर, तो हम उस कार्य में बल दे सकते हैं। जो कार्य एक सबसे बड़ी जो बाधा है समाज की, वो एकांकी होकर काम करने की है। और जब हम इकट्ठे होके एकता के सूत्र में बंध के काम करते हैं, किसी भी हालत में यदि हम अपनी एकता को बाधित नहीं होने देंगे, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मतलब संपूर्ण बात डॉक्टर साहब ने कह दी कि इस विचारधारा को, इस श्लोक को हम अपने मन में रखेंगे तो हमारा मन एक उस दिशा में जाने लगे कुछ रहे हैं। उस बृहद भावना को सोचते सोचते सारी छोटी छोटी भावनाएं उसके अंदर आ जाएंगी कि हमें सबका कल्याण करना है, होने से होता है। इसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, उसकी पूरी योजना बनानी है। एकांकी कुछ भी नहीं होगा, कभी भी नहीं हुआ है, कभी नहीं हो सकता है। और इसलिए यदि हमें विपरीत बाधाओं को हटाना है, इसी समय से हमें एक होना है और अपने सभी भाइयों को एक करने की कोशिश करना है। जितनी बड़ी समस्या उतनी बड़ी सहयोग की भावना, उसी से समाधान होता है। तो मैं अपने बड़े भाई स्वरूप डॉक्टर अजय जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ कि जिस उन्होंने बहुत प्रणाम भाई जी। जल्दी इस विषय को स्वीकार किया। तो
आगे भी इस विषय पर कार्य करेंगे। आज 9 बजे तक के ही हमारे पास समय है, क्योंकि